इस वीडियो का उद्देश्य केवल धर्म, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी जानकारी और शिक्षा देना है। यह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय या व्यक्ति की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बनाया गया है। हम सबका मकसद केवल ज्ञान और जागरूकता फैलाना है। कृपया इस सामग्री को उसी दृष्टि से देखें। द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम उस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं जो रामायण के कुछ ऐसे प्रसंगों को सामने रखती है जिन पर अक्सर आप कह सकते हैं कि बात नहीं होती, या यूं कहें कि वे थोड़े विवादित माने जाते हैं। ये प्रसंग रामायण की हमारी जानी समझी कहानी और उसके पात्रों के पारंपरिक चित्रण पर कुछ गहरे सवाल खड़े करते हैं। तो आज का बड़ा सवाल यही है, क्या स्रोत सामग्री में बताए गए ये पहलू, जैसे यज्ञों का तरीका, राम और उनके भाइयों के जन्म की कहानी, सीता का जन्म और विवाह और राम के चरित्र से जुड़ी कुछ घटनाएं, क्या ये रामायण की स्थापित नैतिक और धार्मिक समझ को वाकई चुनौती देते हैं? मेरा मानना है कि हाँ, ये प्रसंग कहानी में कुछ गंभीर नैतिक और तथ्यात्मक मुद्दे उठाते हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। और मेरा नजरिया यहाँ थोड़ा अलग है। मेरा मानना है कि स्रोत सामग्री जिन अंशों और उनकी व्याख्याओं को चुनकर पेश कर रही है, वे शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। हो सकता है कि इन बातों के मतलब को कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा हो, मतलब सिर्फ कुछ गिने चुने विवादों के आधार पर हम पूरे महाकाव्य और उसके संदेश पर कोई पक्का फैसला नहीं सुना सकते। ये थोड़ी जल्दबाजी होगी मेरे ख्याल से। चलिए मैं अपनी बात और साफ करता हूं। देखिए, स्रोत सामग्री रामायण के बालकांड यानी उसके पहले हिस्से के 14वें अध्याय का जिक्र करती है। बालाकांड चैप्टर 14। इसमें बताया गया है कि यज्ञ में बलि के लिए भेड़, पशु, घोड़े, पक्षी, यहां तक कि सर्प भी रखे गए थे। ये सोचना ही अजीब लगता है कि एक राजा जो पिता बनना चाहता है, उसके लिए इतने सारे जीवों की जान ली जाए। स्रोत ये भी बताता है कि रानी कौशल्या ने यज्ञ में मारे गए अश्व यानी घोड़े के शव के साथ पूरी रात बिताई थी, जो कि एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। इससे भी आगे बढ़कर स्रोत गगन सूर्यम नाम की किताब और मनमथ नाथ दत्त के अंग्रेजी अनुवाद का हवाला देते हुए कहता है कि दशरथ के बेटों का जन्म असल में यज्ञ के प्रसाद से नहीं हुआ था, बल्कि कहानी ये है कि दशरथ ने अपनी रानियों कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी को 3 खास ऋषियों या पुजारियों, जिन्हें होत्री, अध्वर्यु और उक्था कहा गया, उनके पास भेजा था। अच्छा, ऋषियों के पास? हाँ, और स्रोत कहता है कि इन पुजारियों ने रानियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद वे गर्भवती हुईं। स्रोत इस बात को दशरथ की बहुत ज्यादा उम्र 60,000 साल बताई गई है, और उनकी कई पत्नियों, एक जगह 60,000, वाल्मीकि के अनुसार 350, इसके संदर्भ में रखता है। मानो ये इशारा हो कि दशरथ खुद संतान पैदा करने में सक्षम नहीं थे। ये कुछ महाभारत में पांडवों के जन्म की कहानी जैसा लगता है। फिर सीता के जन्म की कहानी भी कम उलझी नहीं है। उनके पिता का पता नहीं, जन्म के बाद उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया, और फिर कहा जाता है कि 25 साल की उम्र में उनका विवाह 5 साल के राम से हुआ, क्योंकि उनके जन्म से जुड़े कथित लांछन की वजह से कोई और राजकुमार तैयार नहीं था। और तो और राम के चरित्र पर भी सवाल उठाए गए हैं, जैसे कम उम्र में ताड़का नाम की राक्षसी का वध करना या बाली को छुपकर मारना। स्रोत तो यहां तक दावा करता है कि खुद वाल्मीकि रामायण के हिसाब से राम कोई बहुत ईमानदार व्यक्ति नहीं थे, और ऑब्री मैनन नाम के लेखक ने अपनी रामायण में उन्हें शिकागो के गैंगस्टर जैसा दिखाया है। ये सारी बातें मिलकर रामायण की उस छवि पर सवाल खड़ा करती हैं जिसे हम आमतौर पर महान और आदर्श मानते हैं। मैं मानती हूँ कि स्रोत सामग्री रामायण के कुछ ऐसे हिस्सों और उनकी व्याख्याओं को सामने ला रही हैं जो वाकई परेशान करने वाले हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। आपने रानियों और ऋषियों वाली जो बात बताई, जिसे शायद नियोग प्रथा से जोड़ा जाता है, या बाली वध का जिक्र किया, या सीता के जन्म और विवाह से जुड़ी बातें, ये सब ध्यान खींचने वाली हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा जोर इस बात पर है कि क्या हम सिर्फ इन चुने हुए अक्सर विवादित अंशों और कुछ बाहरी शायद आलोचना करने वाली नज़रों से लिखी गई व्याख्याओं, जैसे आपने गगन सूर्यम या मेनन का नाम लिया, क्या सिर्फ इनके आधार पर पूरे महाकाव्य या उसके मूल नैतिक संदेश पर कोई पक्का और आखिरी फैसला सुना सकते हैं? मुझे लगता है ये चीज़ों को बहुत सरल बना देना होगा। स्रोत ने कुछ दावे किए हैं जिन पर हमें रुककर सोचना चाहिए, जैसे क्या ये कहना पूरी तरह सही है कि यज्ञों का सिर्फ एक ही मकसद शराब पीना, मांस खाना और मजे करना था?
जैसा स्रोत बताता है, या ये दावा कि पुराने आर्य शास्त्रों में रानियों को संतान के लिए ऋषियों के पास भेजने जैसी बातों को, कि अपनी जटिलताओं, उस समय की समाज की कुछ कड़वी सच्चाइयों या शायद बाद में जोड़ी गई बातों को दिखाते हों, न कि ये महाकाव्य के बुनियादी मूल्यों को पूरी तरह से नकारते हों। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि एक ही कहानी की कई व्याख्याएं हो सकती हैं। स्रोत खुद ही इस बात का इशारा करता है जब वो बताता है कि राम ने जब धनुष तोड़ा, उस समय उनकी उम्र को लेकर भी अलग-अलग बातें कही गई हैं। तो ये जटिलता तो है ही। आपकी बात सही है कि व्याख्याएं अलग हो सकती हैं, लेकिन इन अंशों को हम सिर्फ चुना हुआ कहकर हल्के में नहीं ले सकते। जरा यज्ञ और जन्म के रहस्य पर ही गहराई से सोचें। स्रोत बालकांड के अध्याय 14 का साफ तौर पर हवाला दे रहा है। पशु बलि की बात और रानी कौशल्या का मृत घोड़े के साथ रात बिताना, ये बातें सिर्फ आज के नजरिए से क्रूर नहीं लगती, बल्कि ये यज्ञ की उस पवित्रता पर भी सवाल उठाती हैं जिसका हम अक्सर बखान सुनते हैं। और फिर पुत्र पाने के लिए रानियों को ऋषियों को सौंपने वाली बात, जिसे गगन सूर्यम और दत्त के अनुवाद के जरिए स्रोत सामने रख रहा है, अगर इसे हम दशरथ की बहुत ज्यादा उम्र और संतान पैदा करने में कथित अक्षमता के साथ जोड़कर देखें, तो ये कहानी वंश की पवित्रता और ईश्वर के आशीर्वाद से संतान होने के पारंपरिक विचार को सीधी चुनौती देती है। स्रोत इसे कोई अनोखी घटना नहीं मान रहा, बल्कि ये कह रहा है कि उस समय अगर ब्राह्मण स्त्री संतानहीन होती थी तो कुछ शर्तों के साथ वो दूसरे पुरुषों से बच्चे पैदा करवा सकती थी। महाभारत में धृतराष्ट्र और पांडवों का जन्म भी तो ऐसे ही हुआ बताया जाता है। ये एक बहुत गंभीर बात है कि बेटे असल में उन पुजारियों के थे, दशरथ के नहीं। और स्रोत के अनुसार इसे उस वक्त के आर्य धर्म ने गलत भी नहीं माना। ये सिर्फ एक व्याख्या का मामला नहीं, ये कहानी की बुनियाद पर सवाल है। बालकांड 14 का संदर्भ या गगन सूर्यम और दत्त जैसी व्याख्याएं। मेरा सवाल ये है कि स्रोत जिस नतीजे पर पहुंच रहा है कि ऋषि ही असल पिता थे, क्या वही एकमात्र या सबसे ज्यादा मानी जाने वाली व्याख्या है? क्या वाल्मीकि रामायण की मुख्य धारा या अन्य बड़ी टीकाओं में इसी बात पर जोर दिया गया है? मुझे इसमें थोड़ा शक है। स्रोत का ये दावा कि आर्य धर्म या शास्त्रों ने इस तरह की प्रथा, जिसे नियोग कहते हैं, उसको बड़े आराम से मान लिया था, क्या ये बात पूरी तरह से सही है? क्या अलग-अलग स्मृतियों और धर्म सूत्रों में इस पर अलग-अलग राय या सख्त नियम नहीं हो सकते? मतलब नियोग अगर था भी, तो क्या वो इतना आम और सहज था जैसा स्रोत बता रहा है? और यज्ञों की बात करें, हाँ, स्रोत उनमें शराब और भोगविलास का जिक्र करता है, लेकिन क्या हम मान लें कि उनका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था? यज्ञों के पीछे धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उद्देश्य भी तो माने जाते थे, जिन्हें स्रोत शायद पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है। पशु बलि आज हमें बेशक बहुत क्रूर लगती है और इस पर सवाल उठाना भी चाहिए, लेकिन क्या उसे उस समय के समाज, विश्वास और रीति रिवाजों से पूरी तरह काटकर देखा जा सकता है? क्या स्रोत उस संदर्भ को समझने की कोशिश करता है या सिर्फ आज के पैमाने से उसे गलत ठहराता है? ये सवाल जरूरी हैं। चलिए, अब राम के चरित्र और उनके कामों पर आते हैं, जिन पर स्रोत कई सवाल उठाता है। स्रोत राम को एक ऐसे आदर्श नायक के तौर पर नहीं दिखाता जैसा हम अक्सर सुनते हैं। इसमें बाली को छुपकर मारने का साफ जिक्र है, जब बाली किसी और से लड़ रहा था। स्रोत इसे एक कायरतापूर्ण काम कहता है। कम उम्र में ताड़का का वध, जो एक स्त्री थी, उस पर भी सवाल उठते हैं। स्रोत तो यहां तक कहता है कि राम ने स्त्रियों की मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया और कई की हत्या भी की। हालांकि इसका कोई ठोस उदाहरण या संदर्भ वहां नहीं दिया गया है। ये बात सही है। फिर धनुष तोड़ने वाली घटना को लेकर भी विरोधाभास बताया गया है कि धनुष शायद पहले से ही टूटा हुआ था, और राम की उम्र को लेकर भी उनकी माँ और पिता के बयानों में फर्क था। कोई 5 साल कहता है, कोई 10। लेकिन सबसे चौंकाने वाले दावे वाल्मीकि रामायण और ऑब्रे मेनन की रामायण के हवाले से हैं। स्रोत कहता है कि वाल्मीकि के अनुसार राम ईमानदार नहीं थे, और मेनन, जो एक आधुनिक लेखक हैं, हाँ, मेनन की रामायण तो काफी विवादित रही है। से कितनी अलग है। स्रोत इसी कड़ी में एक और बात जोड़ता है कि ब्राह्मणों ने गैर ब्राह्मणों के साथ धोखा किया और उनकी अज्ञानता का फायदा उठाया, और ये आज भी चल रहा है। हालांकि ये एक ज्यादा सामान्य टिप्पणी है जिसका सीधा संबंध राम से शायद न हो, लेकिन ये राम के चरित्र चित्रण वाले हिस्से में ही कही गई है। मैं मानती हूं कि स्रोत इन घटनाओं का जिक्र कर रहा है बालीवध,
ताड़कावध और इन व्याख्याओं का भी हवाला दे रहा है, जैसे ऑब्रे मेनन की या वाल्मीकि रामायण के बारे में कही गई बात। लेकिन यहाँ भी मेरा वही बुनियादी सवाल है, क्या ये कुछ गिनी चुनी घटनाएं जिन्हें शायद हम आज के नैतिक चश्मे से देख रहे हैं, या फिर किसी खास आलोचनात्मक नजरिए जैसे मेनन का, जो रामायण की एक आधुनिक विवादास्पद रीटेलिंग है, क्या उससे परखा जा रहा है? क्या ये राम के पूरे चरित्र को परिभाषित कर देती हैं? बालीवध देखिए, नैतिक रूप से एक बहुत उलझा हुआ मामला है। इस पर सदियों से बहस होती आई है। इसके पक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं, जैसे बाली का अपने भाई की पत्नी को रखना या सुग्रीव से राम की मित्रता का वादा। और विपक्ष में भी क्या स्रोत इस बहस की जटिलता को सामने रखता है, या सिर्फ एक तरफा फैसला सुना देता है कि ये कायरता थी? स्त्रियों की मर्यादा से खिलवाड़ या हत्या जैसे गंभीर आरोप बिना किसी खास घटना या संदर्भ के, ये तो बहुत हवा-हवाई लगते हैं। ऑब्रे मेनन की रामायण एक आधुनिक उपन्यास है, एक खास नजरिए से लिखी गई पुनर्कल्पना। क्या उसे हम सीधे वाल्मीकि रामायण के बराबर रखकर राम के चरित्र पर फैसला सुना सकते हैं? और ये दावा कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ईमानदार नहीं थे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। क्या स्रोत इसका कोई ठोस प्रमाण या संदर्भ देता है कि वाल्मीकि ने कहाँ, किस प्रसंग में ऐसा कहा है, या ये भी किसी की अपनी व्याख्या है? देखिए, स्रोत खुद ही धनुष तोड़ने की घटना के समय राम की उम्र में विरोधाभास बता रहा है। ये तो खुद ही दिखाता है कि कहानी के अलग-अलग पाठ या संस्करण हो सकते हैं, उनमें अस्पष्टताएं हो सकती हैं। ये किसी एक सपाट नकारात्मक सच्चाई के बजाय एक ज्यादा उलझी हुई तस्वीर पेश करता है। तो क्या हम सिर्फ कुछ घटनाओं या बाहरी आलोचनाओं के आधार पर उस पूरी कहानी के बड़े संदर्भ, जो इस स्रोत में तो है ही नहीं, उसको देखे बिना राम को सीधे बेईमान या गैंगस्टर कह देना सही होगा? मुझे इसमें संदेह है। बात सिर्फ राम तक ही सीमित नहीं है। सीता के जीवन की कहानी पर भी स्रोत एक अलग ही रोशनी डालता है। स्रोत के अनुसार उनका जन्म ही रहस्य में डूबा हुआ था। उन्हें जन्म के तुरंत बाद जंगल में फेंक दिया गया था, जहां वो राजा जनक को मिलीं। जब वो बड़ी हुईं तो उनके जन्म से जुड़े इसी रहस्य या कथित कलंक की वजह से कोई राजकुमार उनसे शादी करने को तैयार नहीं था। आखिरकार ऋषि विश्वामित्र कथित तौर पर 5 साल के राम को लेकर आए और उनका विवाह 25 साल की सीता से करवा दिया। स्रोत कहता है कि इस पूरे मामले पर सीता ने एक शब्द भी नहीं कहा, मानो उनकी कोई राय या मर्जी थी ही नहीं। ये पूरी कहानी सीता की स्थिति, उनकी लाचारी, उनके साथ हुए संभावित अन्याय और उस समय के समाज की कठोरता को दिखाती है। ये उस आदर्श जोड़ी और प्रेम विवाह की तस्वीर से बहुत अलग है जो आमतौर पर हमें बताई जाती है। ये तो एक तरह से बाल विवाह और बिना सहमति के विवाह जैसा लगता है। मैं फिर से स्वीकार करूंगी कि स्रोत सामग्री सीता के जीवन के शुरुआती संघर्षों और उनके विवाह से जुड़ी इन खास बातों का जिक्र करती है, और ये बातें वाकई सोचने वाली और सवाल उठाने वाली हैं। बिना माँ बाप का पता होना, जन्म के बाद त्याग दिया जाना, शादी में रुकावटें आना, ये सब उनकी कहानी के मुश्किल पहलू हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा सवाल फिर से वही घूम फिर कर आता है, क्या ये कहानी जिस तरह स्रोत इसे पेश कर रहा है सिर्फ और सिर्फ महाकाव्य या उसके पात्रों पर नकारात्मक रोशनी ही डालती है? क्या इसकी कोई और व्याख्या हो ही नहीं सकती? मिसाल के तौर पर, क्या इसे सीता की सहनशक्ति, उनकी असाधारण किस्मत या उस युग के जटिल सामाजिक नियमों जिनमें शायद महिलाओं की स्थिति आज जैसी नहीं थी, क्या उसके आईने के तौर पर नहीं देखा जा सकता? स्रोत जो उम्र का भारी अंतर बता रहा है, 25 बनाम 5 साल, वो भी सुनने में बहुत नाटकीय लगता है। क्या ये जानकारी रामायण के सभी संस्करणों में या सबसे प्रामाणिक माने जाने वाले संस्करणों में भी ऐसी ही है, या ये भी किसी खास पाठ या व्याख्या पर आधारित है? मेरा मुद्दा ये है कि क्या हम सिर्फ स्रोत में दिए गए इन बिंदुओं के आधार पर बिना किसी और नजरिए या संदर्भ पर विचार किए ये पक्का मान लें कि ये सिर्फ एक अन्याय और दुख भरी कहानी थी? हमें बाहरी व्याख्याओं को एक तरफ रखकर सिर्फ स्रोत सामग्री ने जो केवल नकारात्मक निष्कर्ष निकाला है उस पर सवाल उठाना होगा। क्या सीता का चरित्र सिर्फ इन्हीं घटनाओं से बनता है, या उनके जीवन में और भी बहुत कुछ है जो उनकी ताकत और उनके फैसलों को दिखाता है, जिसे स्रोत शायद नजरअंदाज कर रहा है? तो अंत में मेरा नजरिया यही है कि स्रोत सामग्री ने जिन बातों को उजागर किया है, यज्ञों की असलियत,
दशरथ के पुत्रों और सीता के जन्म से जुड़े रहस्य और राम के चरित्र व कामों पर उठाए गए सवाल, ये सब मिलकर रामायण की पारंपरिक आदर्शवादी छवि के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी करती हैं। ये हमें नैतिक, तथ्यात्मक और ऐतिहासिक तौर पर सोचने पर मजबूर करती हैं, और इन सवालों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ छोटी-मोटी कमियां नहीं हैं, बल्कि ये कहानी की बुनियाद और उसके मुख्य किरदारों की पवित्रता पर ही गहरे निशान लगाती हैं। और मेरा निष्कर्ष ये है कि हाँ, स्रोत सामग्री विवाद के कुछ ऐसे बिंदुओं और खास अक्सर आलोचनात्मक व्याख्याओं पर रोशनी डालती है जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन ये भी संभव है कि ये कुछ चुने हुए विचार या व्याख्याएं महाकाव्य की पूरी जटिलता, उसके अलग-अलग संस्करणों और उसकी व्याख्याओं की विशाल परंपरा को सही ढंग से ना दर्शाते हों। सिर्फ इन गिने-चुने अंशों और कुछ बाहरी आलोचनाओं के आधार पर रामायण या उसके पात्रों के बारे में कोई अंतिम, व्यापक और पूरी तरह से नकारात्मक फैसला सुना देना, मुझे लगता है मुश्किल भी है और शायद सही भी नहीं। कहानी की गहराई और उसके अलग-अलग आयामों को समझने के लिए हमें एक ज़्यादा खुला और संतुलित नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है। हम कम से कम इस बात पर तो सहमत हो सकते हैं कि रामायण के पाठ और उसकी सदियों पुरानी व्याख्याओं के अंदर ये विवादास्पद और परेशान करने वाले पहलू मौजूद हैं। ये अनदेखे नहीं किए जा सकते और इन पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। इन अंशों का असली मतलब और असर क्या है, इस पर हमारी अलग-अलग राय बनी रह सकती है, वो ठीक है। बिल्कुल, और शायद यही महत्वपूर्ण है। इन मुश्किल और कभी-कभी असुविधाजनक लगने वाले हिस्सों की जांच पड़ताल करना ही हमें विषय की ज्यादा गहरी और बारीक समझ तक ले जा सकता है। अलग-अलग दृष्टिकोणों पर विचार करना हमें एक तरफा नतीजों से बचाता है और हमें खुद अपनी सोच बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब ये सुनने वालों पर है कि वे इन दलीलों पर गौर करें और अपने नतीजे खुद निकालें।